नया साल, नई शुरुआत, ये बातें हम सब जनवरी के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये महीना सिर्फ कैलेंडर बदलने की तारीख है, या इसके नाम में ही हमारे अतीत और भविष्य दोनों की कोई गहरी कहानी छिपी है? तो चलिए आज इसी यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि जनवरी सिर्फ साल का पहला पन्ना नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति का एक जीता जागता संगम है। तो सवाल ये उठता है कि जनवरी का नाम जनवरी ही क्यों पड़ा? इसका जवाब जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, सीधा प्राचीन रोम की गलियों में। आखिर दुनिया के सबसे जाने माने कैलेंडर में इस महीने का नाम जनवरी ही क्यों रखा गया? इसकी कहानी एक बहुत ही अनोखे देवता से जुड़ी है। देखिए, ये नाम आया है लैटिन शब्द जैनुअरियस से, और ये शब्द समर्पित था एक रोमन देवता को जिनका नाम था जेनस। अब जेनस कोई मामूली देवता नहीं थे। जरा सोचिए, वो दरवाजों के, बदलावों के, हर शुरुआत और हर अंत के देवता थे। मतलब हर उस पल के जब हम एक दुनिया से दूसरी में कदम रखते हैं। और जेनस की सबसे खास बात क्या थी पता है? उनके दो चेहरे थे। एक चेहरा जो हमेशा अतीत की तरफ देखता था, मानो बीते साल के सारे अनुभव, सारी सीखों को समेट रहा हो, और दूसरा चेहरा पूरी उम्मीद के साथ भविष्य की ओर, आने वाले कल में क्या क्या हो सकता है ये तलाशता हुआ। है ना एकदम जनवरी वाली फीलिंग? ये हमें यही तो याद दिलाता है कि आगे बढ़ने के लिए पीछे देखना भी कितना जरूरी है। और ये सिर्फ कोई कहानी बनकर नहीं रह गई। बात है 46 ईसा पूर्व की, जब जूलियस सीजर ने जेनेस के इसी गहरे मतलब को समझा। उन्होंने जब कैलेंडर में इतने बड़े बड़े सुधार किए तो साल की शुरुआत के लिए जनवरी को ही चुना, और बस उसी दिन से जनवरी ऑफिशियली भविष्य का दरवाजा बन गया। अच्छा, तो ये कहानी तो थी रोम की, जनवरी के नाम की। लेकिन दुनिया भर की संस्कृतियों ने साल की शुरुआत को अपने अपने खास अंदाज में देखा है। तो चलिए अब रोम से हजारों मील दूर अपने भारत चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ जनवरी का महीना अपने साथ कौन कौन से रंग और मायने लेकर आता है। अगर भारतीय कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जनवरी का महीना पौष और माघ की ठंडक लेकर आता है। ये शिशिर ऋतु का समय होता है, मतलब जब सर्दी अपने पीक पर होती है। लेकिन ठीक इसी दौरान आसमान में भी एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। सूर्य अपनी यात्रा में धनु राशि से निकलकर मकर राशि में एंट्री करता है, और इसी पवित्र खगोलीय घटना को हम एक बहुत बड़े त्योहार मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो एक तरफ तो कड़ाके की ठंड है, लेकिन दूसरी तरफ दिलों में त्योहारों की गर्माहट भी तो है। जनवरी का महीना भारत में उत्सवों की रोशनी और पकवानों की महक से सराबोर हो जाता है। ये वो समय है जब जीवंत परंपराएं पूरे देश को एक धागे में पिरो देती हैं। इस महीने में भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है वो देखने लायक होती है। सोचिए, पंजाब में लोहड़ी की आग के चारों तरफ भांगड़ा हो रहा है, तो वहीं तमिलनाडु में पोंगल के उबलते दूध की मिठास घुल रही है। देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति पर पतंगे आसमान में लहरा रही हैं, और प्रयागराज में तो लाखों लोग माघ स्नान के लिए संगम पर इकट्ठा होते हैं। हर त्योहार का रूप भले ही अलग हो, पर भावना एक ही है, उत्सव और आभार। और इन सारे त्योहारों के केंद्र में, दिल में एक बहुत गहरी भावना है, और वो है दान की भावना। खासतौर पर तिल, गुड़ और अनाज बांटने की परंपरा। इसके पीछे एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक विश्वास जुड़ा है कि इस पवित्र समय में जब हम कुछ देते हैं तो हम सिर्फ दूसरों की मदद नहीं करते, बल्कि अपने मन के मैल को भी साफ करते हैं और पुण्य कमाते। ये त्योहार सिर्फ पूजा पाठ या संस्कृति तक ही सीमित नहीं है। इनका एक बहुत गहरा कनेक्शन है आसमान से भी और हमारे शरीर से भी। हमने अभी सूर्य के मकर राशि में जाने की बात की थी, है ना? तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ये ब्रह्मांडीय घटना हमारे स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता पर कैसे असर डालती हैं। तो देखिए, इस महीने की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना। ये सिर्फ ज्योतिष की बात नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है। ये उत्तरायण की शुरुआत होती है, जब सूर्य उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। सीधे शब्दों में कहें तो दिन लंबे होने लगते हैं और अंधकार पर प्रकाश की जीत होती है। और इस समय का आध्यात्मिक महत्व इतना ज्यादा है कि भगवद गीता में इसे देवताओं का दिन कहा गया है, एक बेहद शुभ समय। महाभारत का वो प्रसिद्ध प्रसंग तो याद ही होगा, जब बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए इसी उत्तरायण काल का इंतजार किया था ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। तो ये जो समय है, ये हमें कई लेवल पर इम्पैक्ट करता है। ज्योतिष में देखें तो मकर राशि के स्वामी शनि हमें अनुशासन और मेहनत का पाठ पढ़ाते हैं। वहीं आयुर्वेद के मुताबिक हमारा शरीर इस मौसम में सबसे ज्यादा मजबूत होता है, हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। और यही वजह है कि घी और तिल जैसे पौष्टिक आहार और सूर्य नमस्कार जैसे योगाभ्यास इस महीने में डबल फायदा देते हैं।
तो हमने रोम के देवता जेनस से लेकर भारत के त्योहारों और सूर्य की यात्रा तक ये सब देखा, और बार बार एक ही बात सामने आ रही है, मुड़कर देखो और आगे बढ़ो। तो सवाल यह है कि इन सब का हमारे लिए आज की जिंदगी में फिलोसॉफिकल मैसेज क्या है? बिल्कुल जेनस के उन दो चेहरों की तरह जनवरी हमें एक बहुत कीमती मौका देता है ठहरकर पीछे देखने का। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय है जब हम ईमानदारी से खुद से पूछ सकते हैं, मैंने क्या सीखा, मुझसे कहाँ चूक हुई। ये अपनी गलतियों को मानकर उन्हें पीछे छोड़ देने का महीना है। और जब हम अपने अतीत को एक साफ नज़र से देख लेते हैं ना, तभी तो भविष्य के लिए क्लियर रास्ता बना पाते हैं। यही आत्मचिंतन हमें वो एनर्जी और क्लैरिटी देता है जिससे हम सिर्फ खोखले वादे नहीं बल्कि सच्चे संकल्प ले सके। ये खुद का एक बेहतर वर्जन बनाने का बिल्कुल सही समय है। तो आखिर में जनवरी का असली मतलब क्या है? इसे हम एक 3 स्टेप की यात्रा की तरह देख सकते हैं। पहला स्टेप आत्मशुद्धि, यानी अपने मन को साफ करना। दूसरा कर्म शुद्धि, यानी अपने कामों को सही करना। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो तीसरा स्टेप अपने आप शुरू हो जाता है, भविष्य निर्माण। तो अब सवाल यह है कि इस जनवरी कोई अपनी कहानी का अगला अध्याय कैसे लिखेगा?